हरे कृष्ण। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे कृष्ण भावनामृत के इस पेज पे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे स्वरूप तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो आज भगवान के ऐसे ही एक दिव्य कर्म की व्याख्या करने के लिए हम आपके पास एक श्रृंखला लेकर आए हैं। हम आज बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में। स्नान यात्रा से रथ यात्रा के वापसी की पूरी कथा को हम आपको छोटे छोटे भागों में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भगवान के इस मन भावन विग्रह की अस्तित्व में आने की कहानी। बात द्वापर युग के उस समय की है जब हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे। एक बार श्री कृष्ण और बलराम राज्य के कार्यों के निष्पादन के हेतु द्वारका से कहीं बाहर गए हुए थे और ऐसे समय में श्री कृष्ण की समस्त रानियों ने माता रोहिणी से आग्रह किया कि माता हमें वृंदावन की कथाएं सुनाएं। वो हमेशा प्रभु से ये शिकायत करती थी कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो हम आपसे कितना भी प्रेम कर लें, हम आपकी कितनी भी सेवा कर लें प्रभु, पर आप वृंदावन को नहीं भूलते। आखिर क्यों नहीं भूलते वो वृंदावन को? आखिर क्यों अर्धरात्रि में और निद्रा की अवस्था में भी वो वृंदावन को याद करते हैं, वो गोपियों को याद करते हैं और अश्रु बहाते हैं? इसीलिए समस्त रानियों ने वृंदावन की कथा सुनने के लिए माता रोहिणी से जिद की। माता रोहिणी कथा सुनाने के लिए तैयार हुई तो उन्हें एक ऊंचा आसन दिया गया और समस्त रानियां उन्हें चारों तरफ से घेर के बैठ गईं। पर मुख्य काम था द्वार पे पहरेदारी का, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अचानक आ गए तो वो किसी को भी कथा सुनने नहीं देंगे। और इस काम के लिए, इस पहरेदारी के लिए उन्होंने चुना श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा को। एक बहन का ही अपने भाई पे इतना हक होता है कि वो जो चाहे अपने भाई से करवा सकती है। सुभद्रा दरवाजे की तरफ पीठ करके दोनों हाथों को फैलाकर द्वार पे खड़ी हो गई और माता रोहिणी ने कथा आरंभ की। भगवान के इस सुमधुर कथा में सब कुछ इस तरह लीन हो गए कि किसी को कुछ होश नहीं। सभी उस कथा में आनंद का रसपान कर रहे थे। सुभद्रा जी को पता भी नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनके पीछे आकर खड़े हो गए। और जब उन दोनों ने देखा कि माता रोहिणी स्वयं अपने श्रीमुख से ये कथा सुना रही हैं तो वो भी आनंद की उस सागर में डुबकियां लेने लगे। भगवान की कथा का ये प्रभाव था कि सभी कथा में इतने लीन हो गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम और सुभद्रा जी की आंखें कथा को सुनकर बड़ी बड़ी हो गईं और उनकी बाह्य चेतना लुप्त होने लगी। धीरे धीरे उनके हाथ और पैर संकुचित होने लगे और भगवान अपनी चेतना खो दिए। महल के बाहर ठीक उसी समय महर्षि नारद किसी भी प्रयोजन से गुजर रहे थे। उन्हें आज महल में एक अलग ही वातावरण नजर आया और इस कारण वो महल के अंदर कौतूहल के कारण चले आए। वो ये देखना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा आज क्या हो रहा है महल में। जब वो अंदर आए तो उन्होंने भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वो रूप देखा, उस रूप के दर्शन किए और वो मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन नारद जी के आने के कारण सभी की बाह्य चेतना वापस आ गई और वे फिर से अपने रूप में आ गए। पर भगवान के परम भक्त नारद जी ने खुद अपनी आंखों से प्रभु के उस रूप का दर्शन किया। इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका ये रूप इतना मनोहारी है, इतना मन भावन है। इस रूप की आपके इस स्वरूप के दर्शन तो समस्त ब्रह्मांड को होने चाहिए। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप धरती पर इस रूप में
कहीं न कहीं ज़रूर अवतार लीजिए, कहीं न कहीं ज़रूर इस स्वरूप में आइए, ताकि इस ब्रह्मांड के सभी लोग, धरातल के सभी लोग आपके इस रूप का दर्शन कर सकें, आपके इस रूप को निहार सकें। चूँकि महर्षि नारद परम ज्ञानी और भगवान के बहुत ही बड़े प्रिय भक्त हैं, इसलिए भगवान उनके इस इच्छा को टाल नहीं सके और उन्होंने उनसे कहा कि मैं धरती पर अपने इस स्वरूप में ज़रूर अवतार लूँगा, ज़रूर प्रकट होऊँगा। अब भगवान कैसे प्रकट लेते हैं और भगवान का ये रूप कैसे धरती पे आता है, उनके इस स्वरूप का कैसे हम दर्शन कर पा रहे हैं, इसके बारे में आएगी कहानी, जो कि अगले भाग में होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।